अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ शोल्डर। 4 रह गए हमारे, वो भी बेसिकली पहले तो हमने सिट्स के मसल पढ़े थे जो कि बेसिकली इनको स्टेबलाइज करते हैं। ये जो 4 मसल हैं ये भी स्टेबलाइज करते हैं शोल्डर को एंड रोटेशंस में मदद करते हैं, जैसे लेटरल रोटेट कर लिया और मीडियल रोटेशन होगी, एबडक्शन होगी, एडक्शन होगी, इन सब में ये रोल प्ले करते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। पहला मसला है जो कि हमने पढ़ना है वो है पेक मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, जिसको हम बोलते हैं पेक मेजर। ओरिजिन की बात की जाए तो ये क्लेविकल से ओरिजिनेट होते हैं, स्टर्नम से ओरिजिनेट होता है, चेस्ट बोन एंड कोस्टल कार्टिलेजेस जो कि हमारी आप कह सकते हैं जो स्टर्नम के नीचे ही पाए जाते हैं, ऐसे 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 वाले। अगर आपने बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो देखा हो तो सॉरी, इनको कोस्टल कार्टिलेजेस कहा जाते हैं। वहां से भी ओरिजिनेट होता है ये पेक मेजर। कहाँ से? क्लेविकल से, स्टर्नम से एंड कोस्टल कार्टिलेजेस से। अगर हम इंसर्शन की बात करें तो लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइसिपिटल ग्रूव कौन सा है। बेसिकली अपर एंड पे अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने हेड और नेक पढ़ा था, और हेड और नेक में ऐसे एक ग्रूव सा आता है जिसको हम बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं, क्योंकि उसकी लेटरल साइड पे पेक मेजर लगता है और मीडियल साइड पे दूसरा मसल लगता है। 2 मसल्स बेसिकली लगते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। एक्शन क्या है जी? एडक्शन करा रहा है, मीडियल रोटेशन करा रहा है, फ्लेक्शन करा रहा है और साथ में एक्सटेंशन भी करा रहा है आर्म की, ठीक है। और हम अगर इनर्वेशन की बात करें तो पेक्टोरल नर्व ये भी आप कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फाई बच्चे हैं। लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, नहीं तो अगर आप हमारी तरह हैं तो उनको यही बहुत याद हो, पेक्टोरल नर्व इसको सप्लाई करती है। देखिए नाम से ही जाहिर है, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरल नर्व, ठीक है। अगर हम दोबारा से इसको देख लें, ओरिजिनेट कहाँ से होता है जी? क्लेविकल से ओरिजिनेट हुआ, स्टर्नम से ओरिजिनेट हुआ और कोस्टल कार्टिलेजेस से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। इंसर्शन की बात की जाए तो लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। एक्शन देख लें तो एडक्शन, मीडियल रोटेशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्म। और जो इनर्वेशन की बात की जाए तो पेक्टोरल नर्व, कौन सी नर्व? पेक्टोरल नर्व, ठीक है जी। तो चूंकि हम टेबल की फॉर्म में पेक मेजर को पढ़ चुके हैं, अब हम पेक मेजर को पढ़ेंगे जी डायग्राम की सूरत में, ठीक है। 3 जगह से बेसिकली निकल रहा था हमारा पेक मेजर। क्लेविकल से निकल रहा था, स्टर्नम से निकल रहा था और कोस्टल कार्टिलेज से निकल रहा था, ऐसी बात है। तो सबसे पहले अगर आप देख लें, ये स्ट्रक्चर देख लें, ये कोस्टल कार्टिलेजेस हैं और ये पीछे वाली रिब्स हैं, ठीक है जी। तो कहाँ से निकला? क्लेविकल से निकला, यहाँ से पेक मेजर है बेसिकली ये, स्टर्नम से निकला ये और कोस्टल कार्टिलेजेस से निकला यहाँ से, ठीक है। ये अब इसने इंसर्शन कहाँ दी? ये सारी इसकी बैली बन के कहाँ पे इंसर्ट हुई? बेसिकली लेटरल बाइसिपिटल लिप ऑफ ग्रूव, ह्यूमरस के ग्रूव पे। ये लेटरल बाइसिपिटल ग्रूव है, लिप ऑफ लेटरल बाइसिपिटल ग्रूव, ठीक है। और इसके एक्शन क्या था? बेसिकली एडक्शन करा रहा था,
रोटेशन करा रहा था। उसके बाद उसकी अगर इनर्वेशन की बात करें तो पेक्टोरल नर्व ही इसकी इनर्वेशन थी जी। तो नेक्स्ट मसला है हमारे पास पेक माइनर। पेक मेजर हमने पढ़ लिया, अब आ गया हमारे पास पेक माइनर, जो कि बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होता है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब। अब आप सोच रहे होंगे रिब क्या है। बेसिकली जो आपको पीछे स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना कर दिखाया था मैंने, तो आगे वाला कार्टिलेज होता है और जो पीछे वाला है ना बेसिकली स्ट्रक्चर रह जाता है, उनको हम रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो जी रिब्स का आपको मैंने बता दिया। रिब्स क्या है, ये तो कार्टिलेज, आप सोच रहे हैं तो कॉस्टल कार्टिलेज का है स्ट्रक्चर, लेकिन इतना इतना आगे जो है वो कार्टिलेज लगा होता है और जो पीछे वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम रिब्स बोलते हैं। ठीक है, और इंसर्शन की बात करें तो ये कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला, आपको याद होगा कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला पे जाके ये इंसर्शन दे देता है। एक्शन की बात की जाए तो ये बेसिकली स्कैप्यूला को स्टेबलाइज करता है और डाउनवर्ड रोटेशन कराता है स्कैप्यूला की। ठीक है, इनर्वेशन की बात की जाए तो मीडियल पेक्टोरल नर्व। एक दो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ओरिजिन की बात करें तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब पे इसकी ओरिजिन होती है। इंसर्शन की बात की जाए तो कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला पे ये इंसर्ट होता है। एक्शन की बात की जाए तो स्कैप्यूलर स्टेबलाइजेशन एंड डाउनवर्ड रोटेशन कराता है। इनर्वेशन की बात की जाए तो मीडियल पेक्टोरल नर्व से ये इंसर्ट होता है, और सॉरी इनर्वेशन होती है इसकी। ठीक है, अब हम पेक माइनर की तरफ बढ़ते हैं। पेक माइनर की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब से निकल रहा है और कहाँ पे जाके लग रहा है, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला से। इनर्वेशन वही है, पेक्टोरल नर्व, और इसका क्या था, क्या कहते हैं, इसका एक्शन क्या था कि बेसिकली ये जो स्कैप्यूला को है स्टेबलाइज करता है और डिप्रेशन में रखता है बेसिकली। ठीक है, डिप्रेशन मैंने आपको बताया था, मूव डाउनवर्ड। अब जो नेक्स्ट मसल है वो है सब क्लेवियस। सब क्लेवियस क्लेविकल, क्लेविकल के साथ भी इसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा। इनर्वेशन देखें, सब क्लेवियन नर्व ही है इसकी नर्व। और एक्शन की बात करें तो क्लेविकल स्टेप को स्टेबलाइज करता है और डिप्रेशन में रखता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसकी इंसर्शन की तो इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको उल्टा क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं उल्टा इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि जो क्लेविकल के साथ इसके कनेक्शन है ना वो आपको बता सकूं। इंफीरियर सरफेस ऑफ मतलब जो नीचे वाली सरफेस है क्लेविकल की, अगर ये क्लेविकल मिसाल के तौर पे ऐसे है, ऐसे, तो इसकी जो नीचे वाली सरफेस है वहाँ पे इंसर्ट होगा। ओरिजिन की बात करें तो फर्स्ट रिब एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है। ठीक है, हम एक दफा फिर से सब क्लेवियस को रिवाइज कर लेते हैं। ओरिजिन कहाँ से हुई इसकी, फर्स्ट रिब एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से। इंसर्शन कहाँ हुई, इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। एक्शन क्या है इसका, क्लेविकल स्टेबलाइजेशन, क्लेविकल को बेसिकली स्टेबलाइज करता है। और डिप्रेशन, अब आप सोच रहे होंगे मैंने पहले डिप्रेशन को ऐसे ही कर दिया कि डिप्रेशन में रखता है। डिप्रेशन बेसिकली कहते हैं कि जो क्लेविकल है ना उसको मूव डाउनवर्ड करता है। ठीक है, इन्वर्जन क्या है इसकी जी, इनर्वेशन क्या है, सब क्लेवियन नर्व। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं सब क्लेवियस। सब क्लेवियस हमने पढ़ा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बेसिकली कोस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज और फर्स्ट रिब से ये हुआ, ओरिजिनेट हुआ। और इंसर्शन कहाँ पे जाकर दे दी,
इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लैविकल, इंफीरियर सरफेस नीचे वाली सरफेस पे देखे लगा हुआ है। इसका भी एक्शन क्या था बेसिकली क्या जी। तो हम अब एक्शन की बात करें सब क्लेवियस की, तो एक्शन क्या कहता है जी? एक्शन ये कहता है कि बेसिकली सब क्लेवियस को क्या करता है जी? डिप्रेशन में रखता है, यानी कि डाउनवर्ड क्या करता है, इसको मूवमेंट कराता है डाउनवर्ड, इसकी किसकी? क्लैविकल की। और ये क्लैविकल को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, ठीक है। और इनर्वेशन क्या थी? वही सबक्लेवियन नर्व। अब हम नेक्स्ट मसल पढ़ लेते हैं जो कि है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर, इसकी इंसर्ट ओरिजिन की बात करें, फर्स्ट 8 या 9 रिब्स पे इसकी ओरिजिन होती है। इंसर्शन की बात करें तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला, मैंने आपको दिखाया भी था, ऐसे ऐसे करके ना स्कैप्यूला, तो ये जो था ये मीडियल बॉर्डर था। एंड सेरेटस एंटीरियर के एक्शन की बात करें तो स्कैप्यूलर प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन बेसिकली कहते हैं किसी भी चीज का मूव आउटवर्ड होना या फॉरवर्ड होना, ठीक है। तो बेसिकली ये स्कैप्यूला को मूव कराती है फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड एंड अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैप्यूला, ठीक है। इनर्वेशन की बात करें तो लॉन्ग थोरैकिक नर्व है इसकी इनर्वेशन। दोबारा से रिवाइज कर लें तो ओरिजिन कहाँ से होगी? फर्स्ट 8 या 9 रिब से ये ओरिजिनेट होगा, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला पे ये इंसर्शन देगा और एक्शन क्या करेगा? स्कैप्यूला को मूव फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड कराएगा और अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैप्यूला। उसके बाद लॉन्ग थोरैकिक नर्व इसकी क्या है? इनर्वेशन जी। तो अब हमारा नेक्स्ट मसल है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर की बात करें तो मैंने आपको बताया था ये अपर 8 या 9 रिब्स से ओरिजिनेट होता है और मीडियल बॉर्डर पे जाके लग जाता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला पे जाके ये लगता है। एक्शन क्या है भाई इसके? एक्शन क्या करता है ये? बेसिकली ये करता है जिस स्कैप्यूला की प्रोट्रैक्शन, यानी प्रोट्रैक्शन क्या हुआ? बेसिकली मूव अपवर्ड आउटवर्ड या किस तरफ? मूव आउटवर्ड या फिर मूव आप कह सकते हैं आउटवर्ड मूवमेंट कराता है और फॉरवर्ड मूवमेंट कराता है, और क्या क्या कराता है? और स्कैप्यूला को अपवर्ड भी ये मूव करता है। बेसिकली फॉरवर्ड मूव किया इसने, अपवर्ड मूव किया इसने और साथ ही साथ आउटवर्ड मूव किया इसने, ठीक है। और इनर्वेशन क्या है? लॉन्ग थोरैकिक नर्व, क्योंकि आप देख सकते हैं थोरैकिक एरिया ही जा रहा है तो फिर ये लॉन्ग थोरैकिक नर्व, ठीक है।